हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बताए थे कि मॉडर्न फिजिक्स का हम नोट्स देंगे जिसमें फाइनली शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों रहेंगे, जिसका क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी देंगे। देखिए यहाँ पे लिखे हुए हैं शॉर्ट और एंड लॉन्ग क्वेश्चन। इससे फाइनली एग्जाम में 22 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आप सभी से बता देना चाहता हूँ कि यदि आप इस नोट्स की अच्छे से तैयारी कर लेते हैं तो फाइनली एग्जाम में आपका 22 नंबर कभी नहीं छूटेगा। इसका 99% गारंटी है। तो चलिए आज का हम पहला टॉपिक स्टार्ट किए थे, कट ऑफ पोटेंशियल यानी निरोधी विभव। आइए देखते हैं कट ऑफ पोटेंशियल किसे कहते हैं। मॉडर्न फिजिक्स का पहला क्वेश्चन है कट ऑफ पोटेंशियल। हिंदी में इसको बोलते हैं निरोधी विभव, संकेत होता है V नॉट। लेकिन वो डिफिनेशन इसका होता है वह नेगेटिव पोटेंशियल जिसमें प्लेट Q को आरोपित कर देने से प्लेट P से निकले हुए वह अधिकतम ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन प्लेट Q तक नहीं पहुंच पाती है तो उसे मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल को ही कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। वह इसका संकेत होता है इसे V नॉट से D नॉट करते हैं। आइए इसका फिगर देखते हैं। देखिए नीचे के चित्र में एक कांच या क्वार्ज का प्रैक्टिकली दिखलाया गया है। देखें वो नीचे के चित्र में एक कांच या क्वार्ज का प्रैक्टिकली दिखलाया गया है जिसमें धातु का 2 प्लेट लगा हुआ है। एक प्लेट P, दूसरा प्लेट क्या है Q। प्लेट P एक लेंगे और एक ले लेंगे वो प्लेट Q। ये हो जाएगा प्लेट P पर पॉजिटिव चार्ज देंगे और ये हो जाएगा Q नेगेटिव। इसको मानेंगे P, इसको मानेंगे Q। अगर प्लेट P पर एक खास फ्रीक्वेंसी वाले प्रकाश को डालते हैं अब P से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन Q तक नहीं पहुंच पाएगा, वापस लौट जाएगा। जितने भी इलेक्ट्रॉन P से निकलेंगे वो Q तक नहीं पहुंचेंगे। तो इसी मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल को ही
कट ऑफ पोटेंशियल कहते हैं। जानेंगे, यहाँ पे हम इसको मानते हैं नेगेटिव, ये कर देंगे पॉजिटिव। और आप जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V बराबर होता है W बाई क्यू। अभी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे हैं ना, वो तभी ये फॉर्मूला आपको बताए थे। लेकिन यहाँ पे Q आवेश है, यहाँ पे क्या मिला इलेक्ट्रॉन, तो Q को हटाएंगे, V बराबर लगेगा क्या W बाई E। इलेक्ट्रॉन्स कैसा होता है नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स कैसा होता है नेगेटिव। यहाँ पे गुणा करेंगे बताइए W बराबर क्या हो जाएगा E इंटू V। लेकिन ये वो V जो है ना, यहाँ पे विभव है, लेकिन आपको चाहिए कट ऑफ पोटेंशियल, ले लोगे V नॉट, W E इंटू V नॉट। वर्क एनर्जी थ्योरम के अनुसार चलते हैं, फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, याद करिए वर्क एनर्जी थ्योरम का फॉर्मूला बताए थे, वो W बराबर क्या होता है हाफ mv स्क्वायर माइनस 1/2 mv स्क्वायर। एक होगा इनिशियल, एक होगा फाइनल। ये फाइनल वेलोसिटीज का क्या हो जाएगा जीरो। W वर्क का मान देखो यहीं पे निकाल चुके हैं, तो हो जाएगा क्या E इंटू V नॉट बराबर में हो जाएगा 1/2 m इंटू V का मान होगा जीरो, फाइनल वेलोसिटीज का क्या हो रहा है जीरो, माइनस 1/2 m और प्रारंभिक वेग देखो क्या है वो V, तो ये प्रयोग देंगे V। अब ये क्रॉस करेंगे, ये जीरो गुणे समथिंग E V नॉट बराबर 1/2 mv स्क्वायर, और V का मान लिए जीरो, जीरो गुणे समथिंग है क्या हो जाएगा जीरो, हो जाएगा E V नॉट बराबर क्या हो जाएगा वो माइनस 1/2 mv स्क्वायर। अब यहाँ पे देखेंगे वो आपको V नॉट का मान कट ऑफ पोटेंशियल निकालना है, तो कट ऑफ पोटेंशियल V नॉट बराबर क्या हो जाएगा 1/2, बोलेंगे 1/2 E क्रॉस करेंगे यहाँ पे E इंटू mv स्क्वायर। तो आपको एक फॉर्मूला मिल गया कट ऑफ पोटेंशियल का। ये कट ऑफ पोटेंशियल V नॉट बराबर क्या होता है, तो बोलेंगे 1/2, यहाँ पे क्या होगा माइनस का चिन्ह रहेगा, ये चिन्ह क्या होगा माइनस, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ध्यान देंगे एक चीज, यहाँ पे ए माइनस में होता है, तो माइनस माइनस से क्या हो जाएगा प्लस, ए हो जाएगा प्लस, V नॉट बराबर 1/2 mv स्क्वायर। 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हिंदी में बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। देखेंगे इसका सबसे पहले डेफिनेशन रहेगा, जब किसी धातु के सतह पर एक, जब किसी धातु की सतह पर एक खास आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाले खास आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाला प्रकाश पड़ता है, तो इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, इलेक्ट्रॉन निकलने लगता है, तो इसी घटना को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ध्यान देंगे, आप इसको याद कीजिए, वो आप लोग को क्लास में एक नोट बताए थे कि वो ऐसे बताए थे कि और डिफिनेशन इसमें कि धातु की सतह पर प्रकाश डालने से जो इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं उसे फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, और इसके गति के कारण जो धारा बहती है उसे फोटो इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। लेकिन फाइनली एग्जाम में आएगा ना,
तो आप यही डिफिनेशन बनाएंगे। और फिगर याद कीजिए, हम फिगर भी बताए थे और इसमें एक और नोट करके बताए थे, याद कीजिए। रहते जनरली जब धातु की सतह पर पराबैंगनी प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगता है, लेकिन क्षारीय धातु और दृश्य प्रकाश पड़ने पर भी इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगते हैं। और ये भी बताते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज किसने किया था और कब किया था। तो याद कीजिए, बताते फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज 1887 ईस्वी में हटर्ज ने किया था। आइए फिगर इसका बनाते हैं। तो नीचे के चित्र में एक धातु का सरफेस दिखलाया गया है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या n है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब इस धातु की सतह पर एक खास आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाले प्रकाश पड़ता है तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स, कुछ इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे और कुछ इसमें क्या करेंगे, वो गति करेंगे। अगर एक कुछ यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हम लंब डाल देते हैं, कुछ इसके अंदर चले जाएंगे। इन्हें बोलेगा कि जब किसी धातु की सतह पर एक खास आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाला प्रकाश पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगता है। तो इसी निकलने की घटना को, तो इसी घटना को ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ये फिगर बनाएंगे और इसका नाम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। ये भी क्या है, वो इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे पॉजिटिव हम दे देंगे चार्ज और ये तो जो आ रहा है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। वो 3 में कार्यफलन, देली आवृत्ति, देली तरंगदैर्घ्य को परिभाषित करें। वो इंग्लिश में बोलते हैं वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को परिभाषित करें। तो सबसे पहले हम लोग वर्क फंक्शन को डिफाइन यानी परिभाषित करेंगे। वर्क फंक्शन, याद कीजिए, वो वर्क फंक्शन का संकेत बताए थे फाई या फाई नॉट, या इसका दो और संकेत बताए थे, डब्ल्यू या डब्ल्यू नॉट, लेकिन हम बताए थे आप ज्यादातर पर फाई नॉट का ही यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन। तो वो डेफिनेशन कि किसी इलेक्ट्रॉन के धातु के सतह, किसी इलेक्ट्रॉन के धातु की सतह से या सतह के ठीक अंदर से मात्र आकर्षण सीमा तक निकालने में, आकर्षण सीमा तक निकालने में जितनी ऊर्जा की जरूरत यानी आवश्यकता जरूरत होती है, उसे ही वर्क फंक्शन कहते हैं। इसका संकेत बता दो, इसे फाई या फाई नॉट से डी नॉट करते हैं। चलिए इसका फिगर देखते हैं। फिगर देखेंगे वो, जो नीचे के चित्र में एक धातु का सरफेस दिखलाया गया है और नीचे के चित्र में
एक धातु का सरफेस दिखलाया गया है। अब इस पर एक खास आवृत्ति से अधिक आवृत्ति वाले प्रकाश पड़ता है, तो धातु की सतह या सतह के ठीक अंदर वाले इलेक्ट्रॉन मात्र आकर्षक सीमा पार करके, ये वो देखो, ये जो लाइनिंग खींच रहे हैं ना, यही आकर्षक सीमा, आकर्षण सीमा, यहां पे लिख देते हैं आकर्षण सीमा। आकर्षण सीमा पार करके रुक जाता है, यानी यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। क्या रहा है फिर, एच म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी आ रहा है, यानी वो ए फ्रीक्वेंसी को किससे डिनोट करते हैं, म्यू से, लेकिन देहली आवृत्ति को डिनोट करते हैं म्यू नॉट से। तो फिगर से यह स्पष्ट है, लेकिन इट इज क्लियर, फिगर से स्पष्ट है कि एच म्यू नॉट बराबर क्या होगा, वो पाई नॉट, एच म्यू नॉट बराबर क्या होगा, पाई नॉट, यानी इसी को आप लिख सकते हैं पाई नॉट बराबर क्या होगा, एच म्यू नॉट। आपको बताए थे, याद कीजिए, एच क्या है, एच बताए थे प्लांक कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का मान याद कीजिए कितना बताया था, एच का मान होता है 6.625 इंटू 10 के पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। म्यू नॉट क्या हो, देहली आवृत्ति 3 सोल्ड फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट देखें, वो इसी में दूसरा डेफिनेशन बताना है, देहली आवृत्ति, देहली आवृत्ति का डेफिनेशन देखें, वो एक वह खास आवृत्ति, वह खास आवृत्ति जिस आवृत्ति का, वह खास आवृत्ति जिस आवृत्ति का प्रकाश डालने पर धातु के सतह, धातु के सतह वाले या सतह के ठीक अंदर वाले इलेक्ट्रॉन मात्र आकर्षण सीमा पार करके रुक जाता है, उसे ही देहली आवृत्ति कहते हैं। अब इसका संकेत देखेंगे, इसे म्यू नॉट से डी नॉट करते हैं। अगर इसका भी फिगर देख हैं, फिगर तो सेम होगा अभी जो वर्क फंक्शन का बताया था। नीचे के चित्र में एक धातु का सरफेस दिखलाया गया है। अब इस पर एच म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी वाले प्रकाश डाल रहे हैं,
एक प्रकाश जब धातु की सतह पर पड़ेगा तो सतह या सतह के अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को मात्र आकर्षक सीमा पार करके रुक जाएगा। देखेंगे ये हो जाएगा आकर्षक सीमा, और यहाँ पे इसकी फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगी 0। तो फिगर से यह स्पष्ट है, देखेंगे इट इज क्लियर कि वो बताएंगे क्या होगा एच म्यू नॉट बराबर, बताइए क्या होगा फाई नॉट। आपको म्यू नॉट का मान निकालना है ना, म्यू नॉट इन दिल्ली आवृत्ति, म्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा फाई नॉट बाई क्या हो जाएगा एच। ध्यान देंगे यहाँ पे म्यू नॉट क्या है दिल्ली आवृत्ति है, फाई नॉट क्या है वर्क फंक्शन, और एच क्या है प्लांक कांस्टेंट, और अभी बताए थे वो एच प्लांक कांस्टेंट है और इसका मान होता है 6.625 इंटू 10 के पावर -34 जूल सेकेंड। नेक्स्ट इसमें एक और क्वेश्चन है देहली तरंगधारे, देहली तरंगधारे, तो दोनों का डिफिनीशन सेम है, बस एक वर्ड का चेंजिंग है। देखेंगे डिफिनीशन में वह खास तरंगधारे, वह खास तरंगधारे जिस का प्रकाश पड़ने से धातु के सतह या सतह के ठीक अंदर वाले इलेक्ट्रॉन मात्र आकर्षण सीमा को पार करके रुक जाता है, उसे ही देहली तरंगधारे कहते हैं। संकेत इसका याद करो, संकेत इसको लेमडा नॉट से डिनोट करते हैं, इसे लेमडा नॉट से डिनोट करते हैं। वो आइए इसका भी फिगर देखते हैं, फिगर देखें तो नीचे के चित्र में एक धातु का सरफेस दिखलाया गया है जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या कितने वो n है। अब इस धातु की सतह पर एक खास तरंगधारे वाले प्रकाश करता है, तो सतह के ठीक अंदर या सतह वाले इलेक्ट्रॉन को मात्र आकर्षक सीमा पार करके रुक जाता है। ये जो लाइनिंग दिखा रहे हैं ना, ये आपका आकर्षक सीमा है। तो तरंगधारे पड़ेगा तो यहाँ पे हम लोग या तो क्या इक्वेशन बता रहे एच सी बाई लेमडा नॉट लिए, ये तरंगधारे प्रकाश लिए, आप प्रकाश का तरंगधारे लिए। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रुक एकल कर क्या हो जाएगा रुक जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इसका भी क्या हो जाएगा 0। कार्य कितना करेगा फाई नॉट, वर्क कितना किया फाई नॉट। चलिए यहां से स्पष्ट लिखेंगे इट इज क्लियर, फिगर से स्पष्ट है कि एच सी बाई लेमडा नॉट तरंगधारे के कारण कार्य कितना किया फाई नॉट। आपको निकालना क्या है लेमडा नॉट, तो याद करो लेमडा नॉट बराबर एक क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा फाई नॉट बाई एच सी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना तो देखिए क्या हो जाएगा एच चला जाएगा बेटा में, यहाँ पे आ जाएगा तो जाएगा एच सी वाई फाई नॉट, जहाँ एच और सी दोनों क्या है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का मान आप लोग जानते हैं, बताएंगे वो
हम याद कर बताए थे एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, प्लांक कांस्टेंट, और इसका मान बताया था 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। सी क्या है, वो प्रकाश की वेग, स्पीड ऑफ लाइट। और इसका मान आप जानते हैं निर्वात मात्रा 310⁸ मीटर पर सेकेंड। इन दोनों को गुणा करके बताए थे एक सर्व की एफ सी का मान कितना होता है। याद कीजिए कितना बताया था 19.875। इन दोनों को गुणा करेंगे इंटू 10⁻⁻26 जूल मीटर सेकेंड से सेकेंड क्या होगा, कट जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है वो, प्रकाश विद्युत सेल किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं। एक बहुत सिंपल इसका डिफिनेशन बताए थे, याद करो डिफिनेशन है फोटो इलेक्ट्रिक सेल, शॉर्ट में लिखे थे पीईसी। फोटो इलेक्ट्रिक सेल एक ऐसा डिवाइस है, डिवाइस है जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, उसे ही फोटो इलेक्ट्रिक सेल कहते हैं। याद कीजिए बताए थे यह 3 प्रकार के होते हैं, यह 3 प्रकार के होता है। पहला 1 नंबर बताए थे फोटो एमिसिव सेल, दूसरा बताए दो फोटो वोल्टाइक सेल, और तीसरा क्या था याद है वो, फोटो कंडक्टिव सेल। देखिए इसका आप लोग तीनों का डिफिनेशन में लिख लेंगे क्योंकि तीनों का डिफिनेशन हम बता दिए हैं, लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन करता है कि प्रकाश विद्युत सेल किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, तो फाइनली एग्जाम में आप यहीं तक लिखेंगे। अगर क्वेश्चन कर दिया कि किसी को परिभाषित करें या तीनों को परिभाषित करें, तब इनका डिफिनेशन आगे बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो, नेक्स्ट क्वेश्चन है एना लॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को परिभाषित करें, परिभाषित करें। देखो फिर से एक बार पढ़ देते हैं, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को परिभाषित करें। तो सबसे पहले आप एनालॉग लेंगे, एनालॉग सिग्नल, इसका डिफिनेशन बहुत इजी हो, याद करेंगे बताएंगे, लगातार बदलने वाले, लगातार बदलने वाले सिग्नल को ही एनालॉग सिग्नल कहते हैं। याद कीजिए एग्जाम्पल में बताए थे वो, जैसे एसी वोल्टेज, एसी वोल्टेज फिगर याद है बनाए थे, फिगर ऐसे लिए थे वो आप ग्राफ के अनुसार, और ऐसे लिए थे। इसमें बताए थे एक को स्ट्रिंग
और एक को क्या कहेंगे, गर्थ। स्ट्रिंग को पॉजिटिव, गर्थ को नेगेटिव। देखो ये लगातार बदल रहा है, प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस। तो ये जो आपका फिगर दिख रहा है, यही फिगर आपको क्या करना है, एनालॉग सिग्नल। इसमें एक और डिफिनेशन है, वो डिजिटल सिग्नल। डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल का भी डिफिनेशन आपको हम बताए थे, याद कीजिए कि वह डिवाइस जिसका मान दो संभव मानों में से कोई एक हो, अर्थात 0 और 1 हो, उसे ही डिजिटल सिग्नल कहते हैं। देखो फिर से एक बार देखेंगे, वह फाइनली एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे देता है, एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल को परिभाषित करें। तो आप पहले एनालॉग का डेफिनेशन बताया कि लगातार बदलने वाले सिग्नल को एनालॉग सिग्नल कहते हैं। जैसे एसी वोल्टेज, एसी में बहुत देखो एक स्ट्रिंग और एक गर्त होता है, स्ट्रिंग को पॉजिटिव और गर्त को क्या मानेंगे, नेगेटिव। और ये हमेशा बदलते रहता है, स्ट्रिंग गर्त यानी लगातार बदल रहा है, प्लस माइनस। अब यहाँ पे कह रहा है कि डिजिटल को भी परिभाषित करें, डिजिटल सिग्नल वह डिवाइस जिसका मान दो संभव मानों में से कोई एक हो, अर्थात 0 और 1 हो, उसे डिजिटल सिग्नल कहते हैं। फाइनली हम आपको बताए थे कि 0 और 1 का मतलब क्या होता है, तो बताए थे 0 का मतलब बोलेंगे नो, 1 का मतलब होता है यस, या इसी को ऑफ या ऑन, ऐसे करके आपको 6 कंडीशन बताए थे। एन टाइप और पी टाइप में अंतर स्पष्ट करें। दो भागों में बांट दिए, वो एन टाइप और पी टाइप। एन टाइप में पहला अंतर इसमें लिखे हुए हैं कि इसमें शुद्ध अर्धचालक के साथ पंच संयोजित तत्व अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है। जब इसमें पंच संयोजी मिलाएंगे वो, तो इसमें कितने मिलाएंगे, त्रिसंयोजी, यानी इसको लेके इसमें शुद्ध अर्धचालक के साथ त्रिसंयोजी तत्व अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है। 2 नंबर देखेंगे, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुसंख्य वाहक होता है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होती है। इसमें होल्स बहुसंख्य वाहक होता है, यानी इसमें वो होल्स की संख्या अधिक होती है। देखिए तीसरा देखेंगे इसमें होल अल्पसंख्यक वाहक होता है। अल्पसंख्यक वाहक का मतलब होता है ना कि इसमें होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन्स की अपेक्षा बहुत कम होते हैं। इसमें देखेंगे वो इसमें इलेक्ट्रॉन अल्पसंख्यक वाहक होते हैं। इसका मतलब हो गया कि इसमें होल्स की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे वो यहाँ पे, आयन मंडल को परिभाषित करें। देखेंगे लिखे पृथ्वी से लगभग 80 किलोमीटर के बाद संपूर्ण वायुमंडल को आयन मंडल कहते हैं। वो यहाँ से स्पष्ट करें कि पृथ्वी की सतह से 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद जो संपूर्ण वायुमंडल होता है उसे ही आयन मंडल कहते हैं। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखेंगे, मॉडलन को परिभाषित करें। मॉडलन को परिभाषित करें और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो बाबा आप लोग याद कीजिए, हम मॉडलन का डिफिनीशन बताए थे, याद होगा आप लोग को। चलिए एक बार हम फिर से बता देते हैं कि मॉडलन यानी मॉड्यूलेशन किसे कहते हैं, हिंदी में वो इसको मॉडलन कहते हैं। ध्यान देंगे, आपको हम डिफिनेशन लिखवाए थे कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि
कम फ्रीक्वेंसी वाले, हिंदी में बोलेंगे आवृत्ति। अगर हम जानते हैं कि कम फ्रीक्वेंसी वाले सिग्नल की फ्रीक्वेंसी कम होती है, इसी कारण इसे दूर तक नहीं भेजा जा सकता है, परंतु इसे दूर तक भेजने के लिए हम हाई फ्रीक्वेंसी वाले कैरियर वेव को अध्यारोपित कर देते हैं। तो इसी प्रक्रिया को ही मॉड्यूलेशन कहते हैं। वो आपको बताए थे वो कि मॉड्यूलेशन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, याद कीजिए। बताए मॉड्यूलेशन जो होते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होंगे वो? 3। याद करो, टाइप्स ऑफ मॉड्यूलेशन। पहला होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। दूसरा होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। और तीसरा होता है फेज मॉड्यूलेशन। आप सभी इन तीनों का डिफिनेशन भी लिख लेंगे। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लॉजिक गेट किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार के होते हैं? लॉजिक गेट किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार के होते हैं? आइए सबसे पहले हम लोग लॉजिक गेट का डेफिनेशन देखेंगे। लॉजिक गेट का डेफिनेशन आपको बताया था कि वह डिजिटल परिपथ जो इनपुट और आउटपुट के बीच किसी खास संबंध को बताता है उसे लॉजिक गेट कहते हैं। लिख देते हैं वह
डिजिटल परिपथ जानेंगे। वह डिजिटल परिपथ जो इनपुट और आउटपुट के बीच किसी खास संबंध को बताता है, उसे ही लॉजिक गेट कहते हैं। ध्यान देंगे। अब कह रहा हूं कि लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, याद रखेंगे। ये दो तरह से यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर पूछा लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे कि यह 6 प्रकार के होते हैं। यदि क्वेश्चन करता है कि लॉजिक गेट मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं तो याद रखेंगे मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं। हम यहाँ पे लिख देते हैं। लॉजिक गेट मूल रूप से 3 प्रकार के होते हैं, परंतु विस्तार रूप से यह 6 प्रकार के होते हैं। अब वो 6 का नाम लिखते हैं। मूल रूप से पहले 3 लिखेंगे। पहला होता है और गेट, 2 नंबर बताएंगे एंड गेट, 3 नंबर वो नॉट गेट। तो यही 3 वो जो गेट है वो ये मूल गेट है। मूल गेट विस्तार रूप से वो इसमें 3 और हो जाते हैं। तो पहला होता है नॉर गेट, गेट। 5 नंबर आता है नैंड गेट। याद करो क्लास में इसी नैंड को हम बताए थे। नैंड को एक लड़का पता था ननद गेट। 6 नंबर होगा वो एक्सॉर गेट, सब कैपिटल में ही लिख देते हैं एक्सॉर गेट। अब एक एक को ना यहां से डिफिनेशन बताना है। आइए हम एक एक को डिफिनेशन यहां से देखते हैं। पहला और गेट को हम लोग परिभाषित करेंगे कि और गेट किसे कहते हैं और इसका ट्रुथ टेबल सत्यता श्रेणी इसके बुलियन व्यंजक शब्द निकालेंगे। पहला हेडिंग देखो 1 नंबर में और गेट। और का मतलब तो अर्थ बताया थी। और का मतलब होता है या का मतलब होता है एक या दोनों, नहीं होता है। जैसे बोलते हैं राम या श्याम, या तो राम गया या तो श्याम गया। ऐसे सेंटेंस करके हम आपको समझाए थे क्लास में। फिर से इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। वह लॉजिक गेट जिसमें दो इनपुट में, फिर से पढ़ देते वह लॉजिक गेट जब 2 इनपुट में, वह लॉजिक गेट
जिसमें दो इनपुट में कोई एक इनपुट हो या दोनों इनपुट हो, दोनों इनपुट हो, दोनों इनपुट हो, दोनों इनपुट हो या दोनों इनपुट रहता हो, तभी आउटपुट की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार के लॉजिक गेट को ही और गेट कहते हैं। या तो इसमें हम एक नोट बताए थे, ध्यान देंगे, नोट याद करो। हम नोट क्या लिखवाए थे यहाँ पे कि इस गेट में दो या दो से अधिक इनपुट हो सकता है, परंतु आउटपुट केवल एक ही होता है। फिर से सुन लेंगे, आप लोग लिखेंगे इस नोट पर। इस गेट में दो या दो से अधिक इनपुट रह सकता है, परंतु आउटपुट केवल एक ही होता है। और इसके बाद हम आपको इसकी हम एक एक पॉइंट को निकाले थे, एक एक पॉइंट पर ध्यान देंगे क्या क्या निकाले थे। सबसे पहले हम इसका बुलियन एक्सप्रेशन लिखे थे और गेट का। या तो बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, बुलियन एक्सप्रेशन याद है, y बराबर क्या बता दो, a प्लस बी। इसके बाद हम इसका ट्रुथ टेबल निकाले, ट्रुथ टेबल हिंदी में बोलते हैं सत्यता सारणी। सत्यता सारणी का हम लोग देखेंगे यहाँ पे। सत्यता सारणी में याद करो हम इनपुट और आउटपुट को दिखाए थे। इधर ले दो इनपुट, इधर के लिए दो आउटपुट। इनपुट में दो लिए थे क्योंकि यहाँ पे बुलियन एक्स में a प्लस बी है, तो एक को लेंगे a, दूसरा क्या लेंगे b। इन दोनों का आउटपुट इक्वेशन था a प्लस बी। ध्यान देना है, या का मतलब होता है दोनों में से कोई एक या दोनों रहे। पहले बताओ, इसमें दो ना कंडीशन होता है, नो और यस। नो और यस, जीरो को क्या पढ़ेंगे नो, जीरो को क्या पढ़ेंगे वो नो, वन को क्या पढ़ेंगे यस। याद करो बुलियन एक्सप्रेशन बताए थे कि यदि दोनों नो रहेगा तो नो की प्राप्ति होगी, अगर दोनों में से कोई एक यस या दोनों यस रहेगा तो यस की प्राप्ति होगी। यहाँ पे पुट करेंगे नो नो, क्या होगा नो, यस नो, यस नो, यस 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 यस, क्या मिलेगा वो यस। इसका तो हो गया वो ट्रुथ टेबल। अब इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट निकालेंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट का फिगर बनाना होगा। इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट वो हम लोग देखेंगे। इलेक्ट्रिक सर्किट तो बिल्कुल आसान था, आइए हम बना देते हैं यहाँ पे और गेट का इलेक्ट्रिकल सर्किट।
यहां पे हम एक बल्ब लगाए थे, कंडीशन आप लोग याद रखेंगे, यह है बल्ब, इनपुट में दिखाए थे, इसको हम लोग ए, नीचे वाला को मान लेते हैं बी। अब एक प्लस और एक क्या हो जाएगा माइनस। आपको याद है अगर एक यस या दोनों यस होगा तो ये बल्ब जलेगा, यदि दोनों नो होगा तो ये बल्ब नहीं जलेगा, यानी नो नो मिल जाएगा। अब इसका याद करो, एक और चीज बताए थे, लॉजिक सिंबल। लॉजिक सिंबल में हम पहचान करने के लिए आपको बताया चांद को 1/4 भाग लेंगे, ऐसी आकृति बनाए थे। देखो इसकी लॉजिक सिंबल हो जाएगी, ये हो जाएगा ए, इसको मानेंगे बी, मान पुट करेंगे 9 9, क्या मिलेगा 9। आउटपुट का इक्वेशन आप लोग जानते हैं, ए प्लस बी। यस 9, यहां से मान पुट करें, यस 9, यस 9, यस 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 यस। ये इतना जो अभी बताए हैं ये आपका और गेट है। इसके बाद 2 नंबर देखेंगे वो एंड गेट, एंड गेट। एंड गेट का डिफिनेशन आप लोग जानते हैं, एंड का मतलब होता है और का मतलब होता है दोनों, यानी डिफिनेशन सेम होगा, बस एक वर्ड का चेंजिंग हो जाएगा। वह लॉजिक गेट जब 2 इनपुट रहता है तभी आउटपुट की प्राप्ति होती है, अगर 2 में से एक नहीं रहेगा तो आउटपुट की प्राप्ति नहीं होगी। लिख देते हैं डिफिनेशन, वह लॉजिक गेट जब 2 इनपुट, वह लॉजिक गेट जब 2 इनपुट रहता है तब ही आउटपुट की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार के लॉजिक गेट को एंड गेट कहते हैं। इसमें भी एक नोट बताए थे, नोट को ध्यान से सुनेंगे आप लोग, याद कीजिए हम नोट क्या बताए थे। बताया था कि इस लॉजिक गेट में भी 2 या 2 से अधिक इनपुट हो सकता है, परंतु आउटपुट केवल एक ही होता है। आइए सबसे पहले अब इसका भी हम लोग क्या देखेंगे, बुलियन एक्सप्रेशन देखेंगे। बुलियन एक्सप्रेशन बताएंगे, बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, y बराबर a डॉट b, ट्रुथ टेबल निकालो। देखो इसमें जब तक दोनों इनपुट नहीं रहेगा तब तक आउटपुट की प्राप्ति नहीं होगी। देखेंगे वो, ये हो जाएगा इनपुट, इधर हो जाएगा आउटपुट। 2 भागों बांटेंगे ए बी, आउटपुट का इक्वेशन मिलेगा ए डॉट बी। याद करो जब तक दोनों यस नहीं रहेगा तब तक यस की प्राप्ति नहीं होगी। तो 9 9 9 यस 9 9 9 यस 9 यस यस, क्या मिलेगा यस।
अब इसका हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट या इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ते हैं इसको। ये है इलेक्ट्रिक बल्ब, यहाँ पे प्लस माइनस, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। तो नो यस रहे तो भी बल्ब नहीं जलेगा, यस नो रहे तो भी बल्ब नहीं जलेगा, यस यस जब तक नहीं रहेगा तब तक ये लाइट नहीं जलेगा। अब चलो इसका हम लोग देखेंगे लॉजिक सिंबल। याद कीजिए इसका लॉजिक सिंबल बताए थे, एक चौथाई चांद नहीं, वो हाफ चांद इसमें लेंगे। लॉजिक सिंबल, या इसकी एक और बताए थे कैपिटल डी भी ले सकते हैं। ए बी, आउटपुट मिलेगा ए डॉट बी। मान रखो नो 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 यस नो 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 यस नो यस 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 मिलेगा। ये हो गया आपका वो एंड गेट। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग नॉट गेट। नॉट गेट तो एकदम सिंपल है, यस रहेगा तो नो मिलेगा, नो रहेगा तो यस मिलेगा। यानी डिफिनेशन स्पष्ट है कि वह लॉजिक गेट जब इनपुट रहता है तो आउटपुट प्राप्त नहीं होता है, और जब आउटपुट रहता है तो इनपुट की प्राप्ति नहीं होती है। आइए हम इसको डिफिनेशन के तौर पे देखते हैं। वह लॉजिक गेट जब इनपुट नहीं रहता है तब आउटपुट की प्राप्ति होती है, तथा जब इनपुट रहता है तब आउटपुट की प्राप्ति नहीं होता है। तो इस प्रकार के लॉजिक गेट को ही नॉट गेट कहते हैं। वो याद करो, हम इसमें भी एक नोट बताए थे, इसका भी एक नोट था। नोट क्या बताए थे याद है? बताए थे वो कि यह केवल एक इनपुट या एक आउटपुट वाला गेट होता है। इसका मतलब यह होता है ना कि जब इसका इनपुट रहेगा तो आउटपुट नहीं मिलेगा, और जब आउटपुट रहेगा तो इनपुट नहीं मिलेगा। आइए इसका भी वो एक्सप्रेशन देखेंगे। एक्सप्रेशन यहां से हम लोग देखो, तो एक्सप्रेशन पहला बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? बुलियन एक्सप्रेशन y बराबर ए बार। देखो इस पे लाइनिंग लेंगे ना, इसको बार पढ़ेंगे।
आप ए बार लिख सकते हैं या एक कोई अल्फाबेट अक्षर का कोई भी ले सकते हैं, बी बार, सी बार, यानी यहाँ पे एक ही वर्ड होगा, ए बार। अब इसका हम लोग ट्रुथ टेबल निकालेंगे। ट्रुथ टेबल स्पष्ट है, वो यस रहेगा तो नो मिलेगा, नो रहेगा तो यस मिलेगा, अपोजिट मिलता है। इनपुट आउटपुट, ए वाई बराबर ए बार, नो यस, यस नो। अब इसका क्या बनाएंगे, इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट का फिगर इसका बनाए थे, याद कीजिए। यहाँ पे हम एक लाइट लगाए थे, बल्ब, यहाँ पे ए माइनस, ए क्या करेंगे प्लस, ये हो जाएगा ए। जब ए ऑफ रहेगा तो ए लाइट क्या हो जाएगा ऑन, जब ये ऑन रहेगा तो ये क्या हो जाएगा ऑफ। लॉजिक सिंबल, लॉजिक सिंबल बताया था वो एक ट्रायंगल की तरह बनता है। ऐसे बनाए थे, यहाँ पे होल्स, ये हो जाएगा ए, यहाँ पे याद करो ए वाई बराबर ए बार, नो यस, यस नो। अब ऐसे नहीं पढ़ लेना बाबू कि 0 1 बराबर 10, ऐसा नहीं होता है, नो यस यस नो पढ़ेंगे इसको। देखो ये तीन जो बताया अभी तक, ये मूल रूप से लॉजिक गेट था। अब यहां से हम लोग देखेंगे नॉर गेट। नॉर गेट का डेफिनेशन देगा वो, याद करो फाइनली हम नॉर गेट का दो डेफिनेशन बताए थे। हम एक को लिख देते हैं और एक को आपको बता देंगे, आप डेफिनेशन चाहे तो दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। याद कीजिए, सबसे पहले हम लोग बताएंगे वो नॉर गेट किससे बना हुआ है। तो नॉर में दो गेट शामिल है, एक नॉट और दूसरा नॉर, यानी वो इसका डेफिनेशन हम बताए थे कि नॉट गेट तथा और गेट से मिलकर बने लॉजिक गेट को ही नॉर गेट कहते हैं। या एक और डेफिनेशन बताए थे फाइनली ऐसे, देखो वह लॉजिक गेट जिसमें दो इनपुट में कोई एक इनपुट या दोनों इनपुट रहता हो तो आउटपुट की प्राप्ति नहीं होती है, तो इस प्रकार के लॉजिक गेट को ही नॉर गेट कहते हैं। हम एक डेफिनेशन आपको लिखते हैं जो थोड़ा सा आपको याद करने में डिफिकल्ट लगेगा। आप दोनों में से कोई डेफिनेशन याद कर लेंगे। हम पहला लिख देते हैं, वह लॉजिक गेट जिनमें वह लॉजिक गेट जिनमें दो इनपुट में कोई एक इनपुट या दोनों इनपुट रहता है तो आउटपुट की प्राप्ति नहीं होता है,
तो इस प्रकार के लॉजिक गेट को ही नॉर गेट कहते हैं। चलिए एक और भी डिफिनेशन लिख ही देते हैं, आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। याद करके याद करो, एक और डिफिनेशन बताए थे, सिंपल डिफिनेशन है। अब दोनों में से जो आपको आसान लगेगा उसको याद कर सकते हैं। लिख देते हैं, याद करो। नॉट गेट और गेट से मिलकर बने लॉजिक गेट को ही नॉर गेट कहते हैं। वो इसको अब देखेंगे, इसका हम लोग इसका भी वो निकालेंगे हम लोग, ट्रुथ टेबल, इलेक्ट्रिकल सर्किट, लॉजिक सिंबल और बुलियन एक्सप्रेशन। तो आइए सबसे पहले हम बुलियन एक्सप्रेशन निकालते हैं। पहले इसमें देखो क्या कौन कौन सा गेट है। एक गेट है वो आपका और एक है नॉट। तो पहले आप और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन याद कीजिए, क्या बताया था। बुलियन एक्सप्रेशन और का तो सबको याद होगा। अभी बताते हो, वाई बराबर क्या होता है, ए प्लस बी। जब भी प्लस में रहेगा और गेट हो जाएगा। और को नॉट बनाना है तो इस पर बार का चिन्ह लगा देंगे, हो जाएगा ए प्लस बी। इस पर लाइनिंग खींचेंगे, ए हो जाएगा बार। और ए फाइनली जो है बुलियन एक्सप्रेशन हो जाएगा वो नॉर गेट के लिए। अब इसका ट्रुथ टेबल बना दो। ट्रुथ टेबल तो ये तो स्पष्ट है, पहले और बनाएंगे, और से क्या बनाएंगे, नॉट। देखिए यहां पे देखेंगे वो ये हो जाएगा इनपुट, यहां पे हो जाएगा और गेट के लिए आउटपुट। लेकिन और गेट नहीं पुट करेंगे, डायरेक्ट हम लोग नॉर से लेंगे। नॉर के लिए लेंगे, ये हो जाएगा आउटपुट। इसमें दो भागों में बांट दो, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी। ए आउटपुट होगा और के लिए ए प्लस बी, लेकिन आपको और नहीं नॉर बनाना तो वाई बराबर लेंगे ए प्लस बी पर बार। और का मतलब जानते हैं, यानी दोनों में से कोई एक या दोनों। नॉट कहता है कि यस रहेगा तो नो लेंगे, नो रहेगा तो यस। यहाँ पे पुट करो वो पहला, नो 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 क्या होगा, नो। जब यहाँ पे देखो ये नो है ना, तो ये हो जाएगा यस, यस नो, यस ए यस है तो ये हो जाएगा नो, ए नो ए यस, यस ये हो जाएगा नो। और यहाँ पे ध्यान देंगे, ये हो जाएगा यस यस, ये बोलो यस, तो जब ए यस बोलो तो ये हो जाएगा नो। अब हम इसका बनाएंगे इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में वो और गेट भी रहेगा और नॉट गेट भी रहेगा। फाइनली फिगर आप देखेंगे और यहाँ पे तो ऐसे बनेगा इलेक्ट्रिकल सर्किट। ए और गेट, इसको मान लेंगे ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। इलेक्ट्रिकल सर्किट का फिगर ये हो जाएगा वो ए और ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक सर्किट
यानी इलेक्ट्रिकल सर्किट हो जाएगा यहाँ पे। अब इसका बनाएंगे लॉजिक सिंबल। लॉजिक सिंबल, लॉजिक सिंबल देखें वो पहले और गेट, ऐसा होगा। इस और में नॉट को जोड़ना है। इस पे दो इनपुट लेंगे, ए और बी। याद करो, नो नो नो, यस नो यस, नो यस, यस 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 यस। अब यहां से यहां पे चलो, ये तो ए प्लस बी के लिए हो गया। अब बार को बनाओ, y बराबर ए प्लस बी पर बार देंगे। नो, यहाँ पे देखो नो है तो यहाँ पे हो जाएगा यस, यस है, नो यस है, नो यस है, तो क्या हो जाएगा नो। ये आपका फाइनली हो गया वो नॉर गेट के लिए। अब कौन सा गेट हो गया? 5 नंबर आपका गेट हो जा रहा है। देखेंगे वो नैंड गेट। नैंड गेट किसे कहते हैं, डेफिनेशन देखो वो, इसका भी 2 डेफिनेशन बताते हैं। पहला होता है नॉट गेट और एंड गेट से, एंड गेट से मिलकर बने लॉजिक गेट को ही, गेट को ही नैंड गेट, नैंड गेट कहते हैं। या एक इसका और डिफिनेशन बताए थे, आएंगे वो नेक्स्ट देखेंगे। एक डिफिनेशन इसका और है कि वह लॉजिक गेट, ध्यान देंगे, वह लॉजिक गेट, वह लॉजिक गेट जिसमें दो इनपुट नहीं होता है, नहीं होता है, 2 इनपुट नहीं होता है, अथवा अथवा कोई एक इनपुट होता है, एक इनपुट होता है, तब आउटपुट की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार के, लॉजिक गेट को ही नैंड गेट कहते हैं। अब इसका आप देखेंगे हम लोग सबसे पहले बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन याद करो, एंड गेट का पहले ए डॉट बी, एंड से वो नैंड बनाना है, इस पे बार लगा देंगे, ए डॉट बी पर बार। यही वो नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन। अब इसका ट्रुथ टेबल देखो, ट्रुथ टेबल, ट्रुथ टेबल में वो पहले लेंगे इनपुट, फिर एंड गेट के लिए आउटपुट। लेकिन एंड गेट का आउटपुट नहीं चाहिए आपको, क्या चाहिए वो नैंड गेट का आउटपुट। ये हो जाएगा इनपुट,
ए एंड गेट के लिए रहेगा और यहां पे हो जाएगा आउटपुट। इसको दो भागों में बांटेंगे, ए बी, यहाँ पे हो जाएगा y बराबर ए डॉट बी, यहाँ पे y बराबर ए डॉट बी पर बार। नो 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 यस यस नो नो यस नो यस नो यस 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 यस, क्या होगा वो नो। अब इसका बनाएंगे हम लोग क्या वो इलेक्ट्रिकल सर्किट। इलेक्ट्रिकल सर्किट में देखेंगे वो प्लस माइनस ए बी। अब इसका हम लोग बनाएंगे लॉजिक सिंबल। लॉजिक सिंबल देखेंगे पहले एंड गेट, एंड से क्या बनाएंगे नॉट, ये जगह ए बी, नो 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 यस नो 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 यस नो यस यस यस, यहाँ पे नो यस, फिर यहाँ पे नो यस, फिर नो है तो यस, और यहाँ पे हो जाएगा नो।